आज के दौर में ऐसी खबरें कम ही सुनने को मिलती है कि लाखों के सोने चांदी के आभूषण या पैसा देखकर भी किसी का ईमान न डोले। लेकिन यह कहानी हमारे मित्र की है। हम एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमसे 2 क्लास आगे थे। और फर्क एक और यह भी है कि आज वो सरकारी कर्मचारी है और हम आज भी मन के रेडियो पर मन की कहानियां सुनाते हैं। हमारे मित्र कैसे और कौन से स्कूल में हम साथ पढ़े, आपको आगे बताते हैं। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। आप जब बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो सरकारी बस हो या प्राइवेट बस में एक लाइन हमेशा लिखी हुई मिलेगी कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। यानी आपके पास जो सामान है उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। और बात भी सही है, आपका सामान है तो जिम्मेवारी भी तो आपकी ही बनती है। लेकिन आज कुछ मन के रेडियो के माध्यम से आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो शायद आपको भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। अखबारों के पन्नों पर छपी एक खबर ने मुझे मोटिवेट कर दिया। लिखा था कि आज के दौर में ऐसी खबरें कम ही सुनने को मिलती है कि लाखों के सोने चांदी के आभूषण या पैसा देखकर भी किसी का ईमान न डोले। लेकिन ईमानदारी आज भी जिंदा जरूर है और इसका समाज में संदेश अनिल राणा जैसे शख्स देते हैं, जिन्होंने एक महिला का गहनों से भरा बैग लौटाकर एक मिसाल कायम की है। दरअसल अनिल राणा हिमाचल परिवहन निगम में परिचालक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। गुरुवार को पौंटा साहिब से हरिपुरदा रूट पर जाने वाली बस में ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान अन्य सवारियों के साथ एक महिला भी बस में बैठी और हरिपुरदा से पहले ही घैल नामक एक स्थान है, अपने घर के लिए उतर गई। महिला गलती से अपना पर्स बस में ही भूल गई। बस हरिपुरदार पहुंची तो सभी सवारियां बस से उतर गई। इस दौरान परिचालक की नज़र पर्स पर पड़ी। पर्स खोलकर देखा तो उसमें सोने के आभूषण और कुछ अन्य सामान था। शिलाई क्षेत्र के गांव मिल्ला निवासी परिचालक अनिल राणा ने बैग देखकर इधर उधर फोन करके महिला का पता लगाने की कोशिश की और आखिरकार महिला की एक रिश्तेदार लड़की से संपर्क हुआ। महिला से बात करने के बाद वह लड़की बस वापसी के दौरान गहनों वाला बैग लेने आई और परिचालक ने उसको बैग पकड़ा दिया। इस तरह अनिल राणा की ईमानदारी से महिला को लाखों रुपये का नुकसान होते बच गई। महिला ने परिचालक अनिल राणा का आभार प्रकट किया। साथ ही क्षेत्र के लोग परिचालक की ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन यह इंसानियत की मिसाल वाली एक कहानी बन गई। अब हम आपको बताते कि अनिल जी हमारे मित्र कैसे हुए। वैसे तो जब कोई अच्छा काम करता है तो एक बार तो हम अपने दुश्मन को भी कह देते कि देखो ये हमारा मित्र है, कितना अच्छा काम किया है, मिसाल कायम कर दी है ना। अनिल जी की कहानी कमाल की है। इनका संघर्ष हमने अपनी आंखों से देखा है। सच में यह बचपन से ही मेहनती और ईमानदार रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल्ला में मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो अनिल जी उस वक्त 12वीं के छात्र हुआ करते थे। बात शायद 2010 और 11 की है। एक अच्छे मित्र रहे हमारे। दिन रात मेहनत करते गए और एक दिन जब परिचालक की नौकरी लग गई तो तब भी पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर थी। और एक आज जब यह मिसाल कायम की है तो फिर से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है कि भला इतनी ईमानदारी कैसे दिखाई जा सकती है। हर कोई तारीफ कर रहा है, जो नहीं जानता वो भी, जो जाने वो तो माने ही माने। और महिला जिनका बैग था, कल के लिए क्या इल्जाम लगाती। भला कुछ बोलने को रह ही नहीं पाता कि मेरा बैग खो गया, और वो भी लाखों के आभूषणों से भरा हुआ। कई लोग उतरते चढ़ते हैं, किसके हाथ सूंघे जाते। सोचो अगर हुआ बैग किसी और के हाथ लगता तो शायद ना मिलता। शायद ही कोई ऐसी ईमानदारी दिखा पाता। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ईमानदार निकलता कि
सोने चांदी के आभूषण देकर की ईमानदारी दिखा पाता, लेकिन ईमानदारी भी उन्हीं के खून में होती है जिन्होंने मंजिल ही खून पसीना करके पाई हो। इंसानियत का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है, बल्कि उन लोगों की मदद करना है जो हमारी ओर देख रहे हैं। शायद मन ही मन वो महिला यही सोच रही होगी कि बैग छूट तो गया है, पर किसी ईमानदार के हाथ लग जाए तो मिल जाएगा शायद। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाते तो न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि थोड़ा सा समय और थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी सहानुभूति किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। अनिल जी, आपको मेरा सैल्यूट है भाई। बस में जब भी मिलते हो एक अलग ही आनंद आता है आपको देखकर। सफ़र में आते जाते आपका हाथ हेलो हाय के लिए ही दिख जाए, कभी चलते चलते तो लगता है हम आज भी उसी स्कूल में है, उसी खेल मैदान में है जहाँ से हमने सफ़र यहाँ तक लाया है। आज तो वैसे आपके सभी टीचरों को भी आप पर गर्व हो रहा होगा कि देखो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, कितना नेक काम किया है ना। और क्यों नहीं, गुरुओं को हमेशा खुशी होती है। माँ बाप के लिए तो आप हो ही एक मिसाल, पर आज की युवा पीढ़ी से लेकर उस पीढ़ी तक सीख दे गए जहाँ तक एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी और आप भी रखते कहानी लिखने का शौक़, तो आप मुझे ज़रूर भेजें। मन के रेडियो के माध्यम से आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो।